औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत का पैगाम हर नोए ग़ुलामी के लिए, न कोई फ़ख़्र ख़ाकां न फ़कीरे रहनशीं। करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक व साफ़, मुनइमों को माल व दौलत का बनाता है अमीन। इससे बढ़कर और क्या फ़िक्र व अमल का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये ज़मीन। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इन चंद अशार में दीन इस्लाम का जो एक नक्शा पेश किया है, या यूँ कह लें कि जो इस्लाम की एक तस्वीर खींची है, वो ऐन वही तस्वीर है जो कि कुरान पाक जो कि लास्ट डिवाइन मैसेज है अल्लाह तबारक व तआला का, जो मंजर कशी इस्लाम की कुरान में की गई है, वो इन चंद अशार में इकबाल ने सेम टू सेम, मतलब एक राय का भी फ़र्क आप इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हम जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। मौत का पैगाम हर नोए ग़ुलामी के लिए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अम्बिया का जो सिलसिला शुरू किया था, और वो सिलसिला आकर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वो ख़त्म हुआ, और फिर क़यामत तक के लिए इस चीज़ का ऐलान कर दिया गया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब अल्लाह की किताब हिदायत और जो लाइफ ऑफ द लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, उसी को अपनाकर इंसानियत ने अपनी फलाह का रास्ता तलाश करना है ना। तो मौत का पैगाम हर नए ग़ुलामी के लिए, मतलब जब भी इंसान अपने सिराते मुस्तकीम से भटका तो ग़ुलामी की ज़ंजीरों ने उसे जकड़ लिया ना। देखें, नसीम हिजाज़ी मरहूम ने एक नावल लिखा था, उसका नाम था कैसर व किसरा। बड़ा शोहरा आफाक नावल है, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें उस वक्त के हालात बयान किए गए कि जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, उस वक्त दुनिया की जो बड़ी दो हुकूमतें थीं जो कि जुल्म और जबर के ऊपर उस्तवार की गई थीं, वो थी कैसर व किसरा। मतलब एक रोमन सल्तनत और एक ईरानियन सल्तनत ना। ये दो सल्तनतें उस वक्त की जो बड़ी सल्तनतें थी कि ख़ुद जो जज़ीरतुल अरब जो था, ये भी ईरानी सल्तनत का ही एक हिस्सा था ना। तो ग़ुलामी में इंसानों को ग़ुलामी के शिकंजों में जकड़ा हुआ था, और इंसान का ग़ुलाम था, जिसकी वजह से इंसानों के अंदर शिर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया था। तो उस शिर्क के ऊपर ज़रबेकारी लगाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के लिए अपना आखिरी और जो फाइनल मैसेज जो है वो कुरान मजीद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि हर किस्म की ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ दिया जाए। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हमारे लिए लेकर आए थे, वो दैट वाज द मैसेज ऑफ डेथ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्लेवरी, कि इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में दे दो। यही पैगाम दिया गया था नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसके लिए उन्होंने अपनी तमाम तर ज़िंदगी इंतहाई मुश्किलात और इंतहाई आलाम के अंदर गुजार कर और फिर अल्लाह ताला के दीन को इस दुनिया के अंदर नाफिज करके दिखाया। मौत का पैगाम हर नए ग़ुलामी के लिए, कि इस्लाम का असल मकसद ये है कि हम हर किस्म की ग़ुलामी में से निकल कर अल्लाह की ग़ुलामी को इख्तियार कर लें। जब अल्लाह की ग़ुलामी में हम आ जाएंगे तो फिर असल इस्लाम जो है वो इस दुनिया के अंदर, उसका असल चेहरा इस्लाम का जो है दुनिया को वो दिखाई देगा ना। अभी आगे चलकर हम डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। न कोई फ़ख़्र ख़ाकां न फ़कीर रहनशीं,
मतलब इस्लाम जो मसावात का निज़ाम देता है, जो अदल का निज़ाम देता है, उसमें बादशाह में और फ़कीर में कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। यानी एवरीबॉडी इज़ इक्वल in front of Allah Almighty, but if someone is better than the other one, that is the taqwa. जो अल्लाह से ज़्यादा दिल में खौफ रखने वाला होगा, जो अल्लाह के इस निज़ाम अदल को, इस निज़ाम मसावात को अमली ज़िंदगी में ज़्यादा नाफिज करने वाला होगा, वो अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला होगा। अल्लाह ने इज़्ज़त का मेयार जो है वो तक़वे को बयान फरमाया है। न कोई फ़खूर खाका न फ़कीर रह नशी, करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक व साफ, मुनइमों को माल व दौलत का बनाता है अमी। देखें, आज अगर इंसान जिस मादियत के दौर में से गुज़र रहा है, जिस मादा परस्ती के दौर में से गुज़र रहा है, वो तो इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फिशनेस का दर्स देती है वो मादियत। और ये मादियत जो है, इसने इंसान को तबाही के दाने पर ला खड़ा किया है। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है दौलत का, वो ये है कि जो दौलतमंद लोग हैं, जो मुनइम लोग हैं, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें जो है वो नाजिल फरमाई हैं इस दुनिया के अंदर, वो एक्चुअली वो उनकी अपनी दौलत नहीं है, बल्कि वो एक इनाम है उनके ऊपर, जिसके वो अमीन हैं, उसके वो अमानतदार हैं। उन्होंने वो चीज़ जो है वो दुनिया को ट्रांसफ़र करनी है। मतलब वो उसके मालिक नहीं हैं, वो उसके अमीन हैं। मुनइमों को माल और दौलत का बनाता है अमीन, इससे बढ़कर और क्या फ़िक्र अमल का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये ज़मीन। ये निज़ाम दुनिया में अगर आप तारीख़ इंसानी को स्टडी करें तो आज तक किसी निज़ाम ने भी इस चीज़ का ऐलान नहीं किया कि ये ज़मीन जो है ये अल्लाह की ज़मीन है, ये बादशाहों की ज़मीन नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की ज़मीन है। इससे बढ़कर फ़िक्र अमल का इनकलाब किसी और निज़ाम ने इस दुनिया में नहीं दिया। तो आज अगर आप इस दुनिया को एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मूव करवाना चाहते हैं, तो ज़रूरत इस अम्र की है कि हम दुनिया में इस्लाम को बहैसियत दीन नाफिज कर दें। ये दावत है तमाम उन के लोगों के लिए जो कि जिनके हाथ में ज़माम कार है दुनिया की, वो दुनिया को अगर एक सक्सेस की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, इसको तबाही के जिस दहाने पर दुनिया खड़ी हुई है, इससे बचाना चाहते हैं अगर इस तबाही से इस दुनिया को, तो इस्लाम को एज ए दीन इस दुनिया में नाफिज करना होगा। ये एक ओपन दावत है पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अच्छा, अब अगर इस दीन को कोई के इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर इसके साम्राज्य जो होंगे वो इतने ज़्यादा होंगे कि जिनको समेटा नहीं जा सकेगा। तमाम जो जी अक्ल लोग हैं, जो जी शऊर लोग हैं, जो कि लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं अपने ज़हनों के अंदर, वो अपने आप को इस्लाम की तरफ जो है वो डाइवर्ट करके और एक ऐसा निज़ाम ज़िंदगी के जो है वो नाफिज करें जो कि कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। सुन्नत का नाम जो है वो कुरान के साथ बिल्कुल पैरेलल लिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि कुरान की अगर अमली तफसीर है तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो हमें इस निज़ाम को इस दुनिया में नाफिज करना होगा। तमाम दुनिया के जो हुक्मरान हैं, जो दुनिया के वो लोग जो करते धरते हैं, जो कि इस दुनिया के निज़ाम को दुरुस्त करने की ताकत भी रखते हैं, अथॉरिटी भी रखते हैं, तो उनको इस चीज़ के ऊपर सोचना होगा कि भी देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दैट शुड बी द इस्लामिक सिस्टम। अगर इससे बेटर कोई सिस्टम वो दे सकते हैं तो वो, मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई बेहतर निज़ाम जो है वो तख्लीक शुदा इंसानी जहन का, जो दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम नाफिज करके देख लिए गए और उनकी नाकामियाँ भी जो है ना, वो उनके जो नेगेटिव जो इम्पेक्ट्स ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर पड़े, वो भी दुनिया ने बहुत अच्छे अंदाज में देखे। तो इस्लाम को एज ए दीन नाफिज करना ये ज़रूरत है इस वक्त की, अगर आप दुनिया को तबाही से बचाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक मैसेज है जो कि मुसलमानों के लिए, कि दुनिया के लोग इस्लाम को एज ए दीन नाफिज करने से हेजिटेट क्यों कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह जो है वो मुसलमानों के अपने जो अपने अमाल हैं ना, देखें हर चीज़ को एक प्रैक्टिकल कसौटी के ऊपर परखा जाता है। वो इस्लाम को इस्लाम से नहीं बल्कि मुसलमानों से पहचानने की कोशिश करते हैं। हालांकि
हकीकत ये है कि हक़ को जो है वो हक़ से पहचानना चाहिए, हक़ से नहीं पहचानना चाहिए, हक़ वालों से नहीं पहचानना चाहिए, क्योंकि हक़ वाले बदल जाते हैं जबकि हक़ कभी नहीं बदलता। ये किसी के अजीम किसी मुफक्किर ने ये बात की थी कि जो ट्रुथफुलनेस है, जो हक्कानियत है, जो सच्चाई है, वो तब्दील नहीं की जा सकती। हाँ, अलबत्ता जो हक्कानियत के अलमबरदार होते हैं वो तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका नफ्स भी मौजूद होता है। तो इंसानों को इस सिरात मुस्तकीम से भटकाने में उनके नफ्स ने एक अहम किरदार अदा किया है, तो लिहाजा हमें अपने नफ्स के ऊपर जो है वो निगाह रखनी होगी ना। तो मुसलमान अपने देखें, इकबाल एक जगह पर फरमाते हैं कि गिलाए जफ़ा ए वफ़ा नुमा जो हरम को अहले हरम से है, किसी बुत कदे में करूँ बयां तो कहे सनम भी हरी हरी। मतलब इस्लाम को जितना ज़्यादा नुकसान मुसलमानों ने पहुंचाया है उतना शायद नुकसान काफिरों ने इस्लाम को नहीं पहुंचाया ना। मतलब जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं उन लोगों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इस्लाम के को नुकसान इसके मानने वालों ने पहुंचाया है ना। ठीक है, तो हमें अपने आप को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मुसलमानों को अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल वो तो हमारे पास मौजूद हैं, एक रोल मॉडल के तौर पर मौजूद हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो अगर उसके ऊपर कंसेंसस हो जाता है किसी वक्त भी वो की जा सकती है, लेकिन हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना होगा और तफरकाबाजी को ख़त्म करके एक दीन, एक इस्लाम जो कि अल्लाह की आखिरी किताब के अंदर मौजूद है, जो कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मौजूद है, वो इस्लाम जो है वो हमें इख्तियार करना होगा और उसी की दावत लेकर जो हमें दुनिया वालों को भी वो प्रेजेंट करनी होगी। तो कोई भी जी शऊर, कोई जी अकल, कोई मुफक्किर, मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि जितने बड़े बड़े मुफक्किरीन ने अपने नज़रियात पेश किए वो सब के सब जो थे वो डिराइव्ड थे और वो इल्हामी किताबों से ही डिराइव किए उन्होंने, कि कुछ हिस्से को मान लिया और कुछ हिस्से को साइड पे रख दिया। हालांकि जो डिवाइन मैसेज होता है वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है, तो फिर वो अपने सारे के सारे साम्राज्य जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो लेकर आता है। तो ये आज की जो बातचीत थी उसके अंदर जो मैसेज देना था वो यही था कि एक तो ये है कि इस्लाम को उसकी असल शक्ल के अंदर हम उसको नाफिज करें, तमाम तर फ़िरक़ावारियत से और उससे बालातर होकर हमें सोचना होगा। किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशअल राह बनाना होगा। तो और फिर उसको अपने ऊपर नाफिज करें, अपने घर के ऊपर नाफिज करें, अपनी सोसाइटी के ऊपर नाफिज करने में कोशां हो जाएं, और फिर वो दीन जो है वो उसका बोलबाला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात फरमाएगी, क्योंकि अल्लाह को हमारी एफ़र्ट्स दिखाई देती हैं, अल्लाह को नताइज तो अल्लाह ताला के हाथ में हैं, हम मुकल्लफ़ हैं उस एफ़र्ट के जो जिसकी हमारे पर ज़िम्मेदारी लगाई गई है ना। ठीक है, तो ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व इलैहा मक्तसबत रब्बना वला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो ये जो नुसरत की दुआएं हम मांगते हैं अल्लाह ताला से, तो इसके पीछे हमारा अमल भी शामिल हो, हमारी एफ़र्ट्स भी शामिल हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर अमल की जज़ा रखी है और आखिरत में हमने हर छोटे और बड़े अमल का हिसाब दे होना है अल्लाह ताला के सामने। तो हमें इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि हम अल्लाह के लाए हुए इस दीन को इस दुनिया में किस तरह से नाफिज करें। तो वी आर द यूनिट, ओके, एन इंडिविजुअल इज़ द यूनिट ऑफ अ सिस्टम, राइट। अगर यूनिट्स अपने आप को बेहतर करना शुरू कर देंगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम ज़िंदगी भी बेहतर होगा। और ये अवेयरनेस हमें फैलानी है लोगों के अंदर कि इस्लाम जो है दैट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। देयर इज़ नो अदर वे फॉर द सक्सेस फॉर ह्यूमैनिटी इन फ्यूचर एक्सेप्ट इस्लाम, दिस इज़ द ओनली वे। तो इस चीज़ को अगर हम समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे कोलो अमल के अंदर जो है वो एक कोइंसिडेंस पैदा होगी और जो अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी,
ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। वस्सलाम।